ये जी पंडित जी बताएं। अरे आप ये क्या करना गलत तो नहीं है, परंतु क्या आप सही तरीके से विसर्जन कर रहे हैं? बस विसर्जित कर देता। ऐसे पूरा डालने से विसर्जन हो जाएगा? आइए इसको समझते हैं। जी पंडित जी। जी पंडित जी क्या तरीका है? विसर्जन करने का एक बढ़िया तरीका आपको हम आज बताते हैं। देखिए आप क्या क्या लाए हैं। देखिए आप पूजा किए हैं जी पूजा करने के बाद आप ये समझ रहे हैं कि हमको विसर्जन करने से जी ही इसका लाभ मिलेगा। जी 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 तो ऐसा कुछ नहीं है, विसर्जन का भी एक महत्व दिखावे में कुरोबात। देखिए अब आप क्या क्या विसर्जन करने जा रहे हैं। क्या आप इस विसर्जन करने से आपको पुण्य मिलेगा या पाप लगने वाला है? समझिए, इस विसर्जन से हमारी नदियां, हमारे तालाब सब दूषित हो जाएंगे और जितना आपको पुण्य मिलना है उससे ज्यादा आपको पाप लग जाएगा। इसमें जीव जंतु आदि मछलियां रहती हैं, ये सब भी इसको लेकर इसको खाकर मर सकती हैं। नहीं पंडित जी तब उछन करें जिससे फल प्राप्त हो सके। देखिए सबसे पहले तो आप समझ लेते हैं कि विसर्जन क्या क्या करना चाहिए। जी विसर्जन हमें सदैव ऐसे पदार्थ का करना चाहिए जिससे हमारे नदियों में जाने से मछली हो या कछुआ हो या जो भी जीव जंतु हो उसको वो पान कर सकते हैं, उसको खा सकें। जैसे कि चावल हो गया, आप चावल का विसर्जन करते हैं तो मछली खा लेंगी, इससे आपका पुण्य उदय होगा। मछली के खाने से आपके पुण्य का उदय होगा, तो आपके पूजा का जो है वो पूरा लाभ आपको मिल सकेगा। और ये पुष्प इत्यादि भी उसमें डाल सकते हैं, वो भी जरूर कहीं ना कहीं कोई जीव जंतु उसको खा सकते हैं। लेकिन क्या ये कपड़ा, ये देखिए कपड़ा जो है आप डाल रहे हैं, देखिए ये आपका कपड़ा इत्यादि है, ये आप नदी में कभी नहीं डाल सकते, इसको नहीं डालना है। ये दोना इत्यादि आप जो भी कचरा मिल गया, पन्नी उन्नी सब आप ले आए यहाँ विसर्जन करने के लिए, बताइए इससे आपको पुण्य क्या मिलेगा? क्या फालतू सामान है। देखिए ये सब चीज दीजिए, पुष्प इत्यादि इसका विसर्जन करिए, ये विसर्जन किया जाता है। चावल इत्यादि आप डालेंगे तो मछलियां इसको खाएंगी तो आपको पुण्य मिलेगा। ये आप कहीं डाल दीजिए, इसको ये जरूरी नहीं है, ये है ये किसी के पैर के तले नहीं आना चाहिए, पैर के नीचे नहीं आना चाहिए, ये विधि है। न कि सारा सामग्री जो आप पूजा में पन्नी भी यूज कर रहे हैं उसको भी आप विसर्जन कर देंगे तो आपका पुण्य क्या मिलेगा? आप तो खुद ही एक हमारे यहाँ का सनातन धर्म में नदियां हैं, इस सबको अपवित्र आप कर रहे हैं। तो आप सब भी देखिए, इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप पूजा पाठ सब करिए, बहुत अच्छे ढंग से करिए और विशेष ध्यान विसर्जन का रखिए कि हम जो विसर्जन कर रहे हैं क्या उचित कर रहे हैं, हमारे विसर्जन से नदी तालाब इत्यादि को दूषित न हो। आइए हम देखते हैं, बहुत सारे ऐसे नदियों में देखते हैं कि तरह तरह के विसर्जन के वजह से नवरात्रि आ रहा है। देखिए नवरात्रि के पावन पर्व पे लोग विसर्जन करते हैं, क्या क्या चीजें हम देखते हैं नदियों के किनारे ले जाकर फेंक देंगे, जिससे हमारी नदी दूषित होती जा रही है। और यदि हमारे देश में हमारे सनातन संस्कृति को बचाने वाले ये देश में केवल नदियां हैं, पेड़ पौधे हैं और हमारी प्रकृति है, तो आप कृपया करके इस प्रकृति का ध्यान दें। पूजा पाठ तो वैसे भी हो जाएगा। क्या आप इस हमारे द्वारा जो दिया गया ज्ञान है या फिर कुछ भी थोड़ा सा तुच्छ जो मैंने आपको कहा उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, बहुत संतुष्टि मिली पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन के लिए, इतना अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण।